न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू आज गुनिया पर वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको पूरा देखिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गुनिया का इस्तेमाल कहाँ होता है, गुनिया किसे कहते हैं और गुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यही हम लोग देखने वाले हैं, विस्तार से समझेंगे। अगर आपको समझाएं, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कॉपी है, पहले समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपी है और कॉपी में आपने एक लाइन खींच दी है ना, और खड़ी लाइन और एक फड़ी लाइन, ऐसे दो लाइन खींच दी और आपने चांदा से जब इस कोने को मापा तो ये 90 डिग्री आया। कितना आया? 90 डिग्री। तो ये जो दो लाइन है जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसी माप को गुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुनिया। अगर मान लीजिए कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है लेकिन ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, जिसका मतलब कि ये कोण बढ़ गया, अर्थात ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, हो सकता है कि 100 डिग्री का हो जाए, तो ये जो भुजा है ये गुनिया में नहीं है। हो सकता है ऐसा भी कि ये भुजा तिरछी हो, यानी कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री से कम हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो। तो ऐसी भी दो भुजाएं गुनिया में नहीं है। तो गुनिया में किन भुजाओं को माना जाता है? जिन दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो, और ये 90 डिग्री आप चांदा से माप सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि चांदा से तो हम कॉपी में माप सकते हैं, नक्शे में माप सकते हैं, लेकिन हम जमीन में कैसे मापेंगे? मान लीजिए कि हमको गुनिया में ही दीवार बनानी है और एक घर बनाना है, तो कैसे हम जमीन को मापेंगे? ये प्रश्न उठता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक जमीन है ये पूरा, और इसमें हमको दीवार बनानी है, 4 दीवार। तो हम किसी भी एक दीवार को एकदम सही मान लेंगे, मतलब फीता लगा करके सीधा खींचेंगे और हम ये कांस्टेंट कर देंगे इसको कि ये दीवार बिल्कुल हमारी सही है, यही एक आधार है। अब समझिए, दूसरी दीवार हमको खींचनी है ऐसे नीचे, लेकिन ये जो दोनों के बीच में कोण है वो निश्चित नहीं है कि 90 डिग्री का है कि नहीं। 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और 90 डिग्री से ज्यादा। अगर 90 से कम हो गया तब भी ये दोनों दीवार गुनिया में नहीं है, और अगर ज्यादा हो गया तब भी नहीं। 90 है तभी गुनिया में है। तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये गुनिया में है? तो समझिए, हमने पहले एक दीवार खींच दी सीधा। अब इस दीवार में इस किनारे से यहां तक 4 फीट, कितना? 4 फीट। मान लीजिए कि हमने इस कोने से यहां तक का जो बिंदु है फीता लगा के 4 फीट हमने नापा। अब यहां से जब 4 फीट नापा तो यहीं से फीता लगा के हम तिरछा इस दीवार में, यानी कि तिरछा यहां कहीं 5 फीट नापेंगे। कितना नापेंगे? 5 फीट। समझिएगा ध्यान से, हमने यहां से फीता लगा के कोने तक 4 फीट नापा, यहां से इस दीवार में 5 फीट, और यहां से जब फीता लगाएंगे तो ये कोना आना चाहिए 4 फीट का, सॉरी 3 फीट का। कितना आना चाहिए? 3 फीट का। नहीं समझ में आया? समझिए, सबसे पहले हमने एक दीवार खींची, इस किनारे से 4 फीट की लंबाई को हमने लिया। फिर अभी मैंने ये दीवार नहीं खींचा है, यहां से हमने 5 फीट कहाँ आ रहा है वहां टिक लगाया, और यहां से 3 फीट कहाँ आ रहा है वहां टिक लगाया। दोनों जहां मिल गए वहीं से मैंने एक लाइन खींच दिया। तो 4, 3 और ये 5, तो ये कहा जाएगा कि ये जो कोण बना वो 90 डिग्री का है और इस दीवार की माप गुनिया में है। और ठीक इसी तरह इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, चारों तरफ यही प्रक्रिया करेंगे और ये चारों दीवार बिल्कुल वर्गाकार हो जाएंगी, गुनिया में हो जाएंगी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अब की बार हमने दीवार ऐसे खींच दी सीधा। अब हमें एक और दीवार खींचनी है जो गुनिया में हो। तो हम क्या करेंगे कि यहां से इधर या तो
4 फीट या तो 3 फीट। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे 4 फीट लिया है और यहाँ पे 3 फीट ना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 4, ये हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा 5 ही आएगा। आप फीट लिए हैं, मीटर भी ले सकते हैं, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी माप ले सकते हैं, लेकिन तीनों समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 4 फीट नाप दिया और इधर 5 मीटर, ऐसा नहीं करेंगे, सब चारों समान रखेंगे। सही है ना? तो देखिए हमने एक लाइन खींचा, अब यहां से हम इधर मान लीजिए कि 4 मीटर, चलिए मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर दूर हमने चिन्ह लगा दिया। 4 मीटर दूर हम चाहते तो 3 मीटर पर भी लगा सकते थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि चाहे 3 करिए चाहे 4 करिए। तो हमने 4 मीटर पे टिक लगा दिया। अब यहाँ से 5 मीटर कहाँ जा रहा है, वो कहीं इसके सामने जा रहा होगा नाप करके, तो वहां हमने टिक लगाया इंची टेप से, फीते से। यहाँ से 5 फीट या 5 मीटर कहाँ जा रहा है वहां हमने टिक लगाया, और यहाँ से फीता रखा 3 मीटर कहाँ जा रहा है वहां टिक लगाया और इसको मिला दिया। तो अब यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा। और इस तरह से आप दीवार जितना मन हो उतना दूर तक खींच दो, इधर दीवार जितना मन हो उतना दूर तक खींच दो। इन दीवारों की माप हमेशा गुनिया में ही रहेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुनिया का मतलब क्या होता है। गुनिया का मतलब कि ऐसा कोना जो 90 डिग्री का हो। बात समझ में आ गई?